नमस्कार दोस्तों, न्यूज 18 इंडिया के लाइव पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। तो आज हम बात करेंगे यूपी की राजनीति की, क्योंकि इस वक्त यूपी की सियासत काफी गर्मा गई है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले राजनीतिक सरगर्मी अब और ज्यादा बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है और दल, जाति, धर्म, क्षेत्र की बातों पर अब सभी राजनीतिक पार्टियां उतर आई हैं और इसी को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी मैदान में उतर आई हैं। सबने कमर कस ली है और 2022 विधानसभा चुनाव में सभी का एजेंडा जीत हासिल करना है। अभी जीत किसको कैसे मिलती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बीच जनता का आशीर्वाद किसे मिलने वाला है ये इसका सबको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अब जो सिलसिला है, तमाम बयान सामने आने लगे हैं राजनीतिक पार्टियों के। आज ही अयोध्या से एक बयान सामने आया सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि महाराणा प्रताप ज्यादा महान थे अकबर से। और अब धीरे धीरे इसी को लेकर आज हम प्रतिक्रिया जानेंगे और पार्टियों की, और किस तरह की तैयारी है उनकी, किस तरह देखते हैं, क्या बीजेपी उनके लिए एक चुनौती है या फिर नहीं, उसी को लेकर क्या तैयारी है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के। इस वक्त 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका ताल्लुक करा देते हैं। बीजेपी नेता समीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, अजीज खान साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम त्यागी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और फैजान खान साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी बीएसपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए शुरुआत पहले अजीज खान साहब आप ही कर लेते हैं। किस तरह से देखते हैं आप सीएम योगी का ये बयान? क्या ये एक चुनावी बयान है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं 2022 के और उससे पहले वो कहते हैं कि महाराणा प्रताप ज्यादा महान थे अकबर से? किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए शिवानी जी, अभी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 4.5 साल का कार्यकाल बीत गया और लोगों को इंतजार रहा। अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय योगी जी ने किया। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि माननीय योगी जी सही बात बोलेंगे, जो कुछ उपलब्धियां रही, जो कुछ उन्होंने अचीवमेंट किया है उसके बारे में बताएंगे, और जो उनसे गलतियां हुई हैं और जो नाकामियां थी उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें बताने के लायक उनके पास कुछ नहीं था, झूठ बोलने के अलावा। आप देखिए कि उन्होंने जितने भी स्टेटमेंट जारी किए वो करीब करीब 95% सारी चीजें झूठ थी, सारे आंकड़े झूठ थे। मैं आपको कई आंकड़ा, अगर आप चाहेंगे तो मैं आंकड़ा दिखाना भी चाहूंगा, मेरे पास बाकायदे प्रूफ है। अब सवाल इस बात का है कि 4.5 साल में जनता को जो धोखा दिया, आज जनता हिसाब चाह रही है। 2022 का चुनाव आ रहा है, सर पर चुनाव है, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। आज मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनको देश की और प्रदेश की बेरोजगारी नहीं दिख रही है, महंगाई नहीं दिख रही है, गरीबी नहीं दिख रही है, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, उस पर क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिखना चाहिए। लेकिन ये सब देखने के बजाय साहब महाराणा प्रताप जी महान थे या अकबर महान थे, इस पर चर्चा करने की आज जरूरत क्या पड़ गई? अरे भाई साहब, जो थे नहीं थे वो एक इतिहास है। हमें आज जो मौके पे हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, हमारे यहाँ गरीबी की इंतहा हो गई है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए। आज देश की जनता, प्रदेश की जनता हिसाब चाह रही है, क्योंकि आपको बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने चुना था, लोगों को आपने ख्वाब दिखाया था, वायदे किए थे। आज आप लोग पूछ रहे हैं कि भाई एम्स बनाने के लिए कहा था आपने, 6 एम्स नहीं बनाए, 25 मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए, 70 लाख नौकरी देने की बात कही तो वो आपने नहीं दिया। आपने कहा था कि 24 घंटे बिजली देंगे, साहब एक भी यूनिट पावर प्लांट का नहीं लगाया आपने, कुछ नहीं किया। तमाम समस्याएं हैं। 10 अंतरराष्ट्रीय स्तर की विश्वविद्यालय बनाने की बात कही थी आपने, उत्तर प्रदेश में नहीं बनाया। आपने कहा था हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, नहीं दिया। जब सारी चीजों पर फेल हो गए तो साहब अकबर और महाराणा प्रताप पे आ गए। अरे भाई, वो इतिहास की चीजें हैं। आज जो मौके पे हमारे बच्चे जिनको जरूरत है उस पर चर्चा करिए ना। वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? वो जानते हैं कि बताने के लिए कुछ है ही नहीं। शिवानी जी।
जी बिल्कुल, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। समीर सिंह इसका जवाब जरूर देना चाहेंगे। एक चर्चा आखिर किस पर होनी चाहिए? समीर सिंह जी जवाब दीजिए पहले तो अजीज खान की बातों का। तमाम वादे आपने किए लेकिन उनको आप पूरा नहीं कर पाए, ऐसा उनका कहना है। और साथ साथ क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि चुनाव का वक्त है, 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का जो अकबर और महाराणा प्रताप को लेकर बयान सामने आता है, इसकी क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये एक चुनावी बयान है? देखिए शिवानी जी, अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे हंसी भी आती है और तरस भी आता है ऐसे लोगों पर। डॉक्टर अजीज खान अच्छे आदमी गलत पार्टी में फंस गए हैं। मैं इनको भी स्वागत करूंगा। कई लोग हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और ये भी आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी से तौबा करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता दोनों सुबह से शाम झूठ बोलते हैं। अखिलेश यादव जी रोजाना ट्वीट करते हैं और पूरे 4.5 साल घर में बैठ के चिड़िया उड़ाते रहे और बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी आजमगढ़ में कभी नहीं गए, कोरोना काल में भी नहीं गए। अजीत साहब अभी कोरोना की बात कर रहे थे। शिवानी जी, मुझे फक्र होता है, गर्व होता है, गौरव होता है कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा प्रदेश है जिसने 9.542 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया है। 1.66 करोड़ लोगों को डबल डोज के टीके लगे हैं। आज 31 जिले में एक भी मरीज नहीं है कोरोना के। 67 जिलों के अंदर हम कोरोना मुक्त कर चुके हैं। ये तो कोरोना की बात रही, वो कोरोना की चर्चा करें, लेकिन अखिलेश यादव जी आजमगढ़ आज तक एक भी दिन नहीं गए, एक हॉस्पिटल में नहीं गए और ये देखने भी नहीं गए कि मेरे क्षेत्र में मेरा कोई कार्यकर्ता एडमिट हो तो मैं उसको एक सेव भी लेके जाके दिखा दूं। ये तो समाजवादी पार्टी का चरित्र है। दूसरा, ये विकास पर चर्चा नहीं करना चाहते, ये विकास पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये किस पर लड़ना चाहते हैं वो स्वयं बताते हैं। मैं तो कह रहा हूं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने कहा है 4.5 साल पर कि हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी और 1.5 करोड़ से ऊपर हमने रोजगार दिया विभिन्न माध्यमों से। हम 4 एक्सप्रेसवे नए बना रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ले लेंगी तो 5 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। हम 7 हवाई अड्डे प्रारंभ कर दिए, जिसमें गोरखपुर का हवाई अड्डा है, कुशीनगर इंटरनेशनल हवाई अड्डा प्रारंभ होने वाला है, देवर का हवाई अड्डा हमने शिलान्यास करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री की जमीन एक्वायर हो गया। आज प्रयाग से फ्लाइट शुरू हो गई है, कानपुर से फ्लाइट शुरू हो गई है। मैं और भी आगे जाऊं आपको, ये शुगर मिलों को बेच रहे थे 2007 से 2017 तक। सपा और बसपा की सरकारों ने शुगर मिलें बेची थी शिवानी जी। माननीय योगी जी ने शुगर मिलों को चलाया है। रामाला की शुगर मिल, चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि की शुगर मिल है। 500 करोड़ रुपया देके हमने क्षमता बढ़ाया। समाजवादी पार्टी लोक दल से समझौता करती है लेकिन शुगर मिल चलाई नहीं और क्षमता नहीं बढ़ी। पिपराइच की शुगर मिल हमने चलाई, मुंडेरवा की नई शुगर मिल हमने लगाई, मोहिद्दीनपुर की शुगर मिल हमने लगाई। 1 दर्जन शुगर मिलों की क्षमता बढ़ाई और 1.44 करोड़ 1,44,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य भुगतान किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2016 में 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं इन्होंने खरीदा था और हमने 2021 में 76 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है और डीबीटी के माध्यम से हमने पैसा ट्रांसफर किया। मैं चुनौती देना चाहता हूं अजीज खान साहब को, एक एक विषय पर बहस होनी चाहिए, एक एक बात पर बहस होनी चाहिए। 13 मेडिकल कॉलेज था 70 सालों में, 13 नए हमने 4.5 साल में मेडिकल कॉलेज बनाए। बिल्कुल अजीज खान साहब आप जवाब दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे फैजान खान साहब का भी सभी जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज होगा। बिल्कुल समीर सिंह जी आपके पास वापस लौटेंगे। फैजान का चुनौती देना चाहते हैं, ऐसा कहना है समीर सिंह का, लेकिन यहाँ पर केवल चुनौती उनको सपा को नहीं देनी है, बीएसपी से भी जान लेते हैं वो क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर। और खासतौर पर फैजान खान साहब, आज जो सीएम योगी ने ये बयान दिया है तुष्टीकरण को लेकर, तुष्टीकरण का आरोप लगाया है उन्होंने विपक्ष पर, और साथ साथ महाराणा प्रताप ज्यादा महान है अकबर से, उन्होंने ये भी बयान दिया है। किस तरह से देखते हैं आप इस बयान का और आप क्या जवाब देना चाहेंगे समीर सिंह को? शिवानी जी, पहले तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब खुद योगी आदित्यनाथ जी के इन सब बयानों पे कोई बात नहीं बोले। ये बहुत अच्छी चीज है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मसले को अकबर और महाराणा प्रताप में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इससे
इतने उब चुके हैं ध्रुवीकरण से कि वो भी उनके इन बातों का सवाल का जवाब आपसे नहीं दिया। एक भी जवाब उन्होंने अकबर महाराणा प्रताप पे नहीं दिया। ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। और उन्होंने जवाब जो दिया और सवाल जो किया वो काम पे किया। ये मुझे भाजपा के प्रवक्ता से बहुत अच्छा ये उम्मीद था। लेकिन ये साथ में इनके साथ में शिवानी जी जोड़ना चाहूंगा, जो झूठा आंकड़ा इन्होंने आपके सामने अभी पेश किया उस पर मैं आपकी रोशनी डालना चाहूंगा, क्योंकि इस पर बहस हो तो ज्यादा अच्छा है। इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कोरोना काल को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर। लेकिन शायद अगर भाजपा के प्रवक्ता यह भी ऐड कर देते वैक्सीनेशन के नाम पे कि किस तरह से गंगा के किनारे लाशों का ढेर लगा हुआ था, शमशान बना गया था उस जगह पे, कब्रिस्तान बन गया था उस जगह पे जब कोरोना काल चला था। मौजूदा हालात में मैं बता दूं, डेंगू से लगातार जो बच्चे मर रहे हैं, हमारे देश के भविष्य, प्रदेश के भविष्य इस वक्त खतरे में है। लेकिन स्वास्थ्य का क्या हाल है ये भाजपा के प्रवक्ता साहब खुद जानते हैं। शिवानी जी, आप लोगों से भी ये छुपा हुआ नहीं है। दूसरी चीज, इन्होंने गन्ना किसान की बात की 2007 की। शिवानी जी, एग्जैक्ट डाटा मैं इनको चुनौती देता हूं। हमारा बहुजन समाज पार्टी कोई घोषणा पत्र नहीं देता है, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब गन्ना किसानों से ये वादा किया कि हम तुम्हारी आय दोगुना करेंगे, हम आपको लिखित डाटा के हिसाब से बताते हैं। 2007 में गन्ना किसानों का मूल्य जो था 125 रुपए क्विंटल था। 2012 में जब हमारी सरकार जाती है तो 250 रुपए क्विंटल था। आप शिवानी जी इस बात का फैसला खुद करें कि दोगुना आय किसने किया। और भाजपा के प्रवक्ता, सपा के प्रवक्ता सिर्फ एक चीज बता दे, 2012 से लेकर आज 2021 तक गन्ना मूल्य का कितना रेट बढ़ा है। दूसरी चीज मैं शिवानी जी में जोड़ूंगा। हाँ दी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फैजान खान साहब ने एक बात कही थी कि समीर सिंह जी ने वो बयान का उसका जवाब नहीं दिया जो बयान सामने आया था कि महाराणा प्रताप ज्यादा महान है अकबर को लेकर। ऐसे वक्त पे 2022 का जब चुनाव है, समीर सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस बयान के क्या मायने निकाले जाए, क्या असर पड़ेगा? बता दिया शिवानी जी ने खुद बता दिया कि ऐसे बयान का कोई मतलब नहीं है, आपको आज के मुद्दे पे आना होगा। देखिए शिवानी जी, महाराणा प्रताप जी महान थे, अकबर महान नहीं थे। ये पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानता था। अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब ये आक्रांता थे। इन्होंने देश को लूटा है, इन्होंने देश को तोड़ा है। जैसे अभी फैजान साहब बड़ी चालाकी से, मायावती ने भी देश को लूटा। 13 शुगर मिले 2007 से 2012 के बीच में सबसे पहले मायावती ने उत्तर प्रदेश की। अरे भाषण मत दीजिए, आप डाटा दीजिए ना, आपने आय कितना दोगुना किया। अरे भाषण हम कहें योगी आदित्यनाथ जी ने लूटा, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। सुनने की आदत डालो ना। अरे मेरे भाई साहब सुन लो ना, अरे भाई आप तो आप डाटा ही नहीं दे रहे, आप सिर्फ डाटा दीजिए ना कि आपने कितना दोगुना किया, क्यों नहीं बता रहे हैं आप? सुन लो भैया, जवाब देने दीजिए उनको। हाँ तो जवाब दे ना, अब कौन लूटा है? शुगर मिलों को 2007 से 2012 के बीच बसपा ने बेचा। एनआरएचएम घोटाला बसपा की सरकार में हुआ था, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन पर आरोप लगा था। बाबू सिंह कुशवाहा पिछले दिनों तक जेल में थे। लेकिन यहाँ पर डीएसपी के, अरे उन्नाव में भी आपके लोग जेल थे, भ्रष्टाचार चरम पे है, आपके कानून व्यवस्था चरम पर है। आप अपनी सरकारों की फिर उपलब्धियां गिनाइएगा। यहाँ पर मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट समीर सिंह जी, आपको बताऊंगी शिवम त्यागी का शिवम जी किस तरह से देखते हैं आप? चुनाव करीब है, सभी राजनीतिक पार्टियां सबने कमर करती है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अकबर से ज्यादा महान थे महाराणा प्रताप। क्या ये एक चुनावी बयान माना जाए? 2022 में क्या असर देखने को मिलेगा इस बयान का? नहीं शिवानी जी, ये चुनावी बयान नहीं है, ये तो इस देश की सांस्कृतिक विरासत की जो बात हुई है और जिस तरह से उसको तोड़ा मरोड़ा गया है, ये उसकी बात है। किसी को भी इसको एक्सेप्ट करने में बुराई नहीं होनी चाहिए। जिस दिन डेवलपमेंट पर न्यूज़ 18 इंडिया डिबेट करेगा उस दिन तमाम आप चीजों को बताना, लेकिन आज इसकी सार्थकता कितनी है इसको जानना बेहद अनिवार्य है। भाई इस देश में कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि 2006-07 तक भगत सिंह को हमारे दिल्ली के स्कूलों में टेक्स्ट बुक्स में आतंकवादी पढ़ाया गया। क्या ये देश नहीं जानता इस देश में किस तरह से मुगलों को बड़ा चढ़ाकर किस तरह से उनको एक तरीके से ग्लैमराइज किया गया है? क्या ये देश नहीं जानता? ये तमाम तरह की चीजें रही हैं। जिस तरह से हमारी हिस्ट्री में तमाम बातों को लेकर आया गया है, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि जो इस देश के लिए लड़े, जो इस देश की संस्कृति के लिए लड़े, वो हमारे लिए महान है। जो आदमी बाहर से आया, आप मुझे एक चीज बताइए, हमारे घर पर कोई पड़ोसी आसपास का व्यक्ति आकर
आक्रमण कर दे, घर लूट ले और वो आकर यहाँ पर आप हमारे घर में 2 साल, 200 साल, 300 साल रहे या 400 साल रहे, तो क्या हम उसको महान मानने लगेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक लुटेरा तो लुटेरा ही रहेगा। उन्होंने सत्ता कैसी चलाई नहीं चलाई वो विषय नहीं है। विषय सिर्फ इतना था है कि ये जो चीजें हैं ये अपने आप में ठीक होने का समय है। और अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है। हमारे देश की संस्कृति कैसी थी, क्या थी, हमारे आने वाले बच्चे, आने वाला भविष्य क्या पढ़ेगा, इसका सही होना अनिवार्य है। और जो लोग अकबर को मानते हैं वो या तो अपने आप को ठीक करे या फिर यहाँ आकर कहें सही बात है। तो मुझे लगता है कि सभी प्रवक्ताओं ने, अगर मैं बात करूं बीजेपी को छोड़कर, तो सबने कहा कोई भी आप तमाम डेवलपमेंट के मुद्दों को छू रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस पर भी अपना स्टैंड क्लियर करें। और मेरे देश के मुसलमान अकबर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो महाराणा प्रताप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप अकबर का नाम नहीं ले रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आपकी वोट कट जाएंगे, तो ऐसा ना करें। अगर अकबर का कोई देश में इतिहास भर एक मात्र है जो कि गलत है, गंदा है, तो उसको उसी तरीके से नेम शेम किया जाना चाहिए, जरूरी भी है। नहीं, शिवम त्यागी जी ने बहुत सही कहा भाई। जी जी, बोलिए फैजान खान साहब। एक सवाल मेरा भी है जी, शिवम त्यागी जी ने पहले तो ये क्लियर कर दीजिए, शिवानी मैम ये क्लियर कर दीजिए, राजनीतिक विशेषज्ञ है या भाजपा प्रवक्ता 2 है, ये क्लियर हो जाता है तो सर क्लियर पिक्चर हो जाता है शिवानी जी। वरना मैं तो समझ रहा हूँ भाजपा प्रवक्ता इतने कमजोर नहीं है कि उन्हें एक और भाजपा प्रवक्ता की जरूरत है। भाई साहब अच्छा डिबेट कर रहे हैं। भाई साहब भाजपा के प्रवक्ता में मैं तो समझता हूँ इतना तो है कि वो अकेले लड़ सकते हैं, डिबेट में अकेले रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहरहाल अगर राजनीतिक वो विश्लेषक है, जो नेता है वो नेता है, उनके नाम के नीचे नेता लिखा हुआ है, वही नेता है। शिवम त्यागी नेता नहीं, मैं भाई साहब शिवम त्यागी साहब मैंने कई चैनलों में आपको देखा है, मुझे लगता है शिवम त्यागी जी नहीं गलत नहीं देखा है, बहुत सही जगह जाकर लग गया मुझे लग रहा है। आप इतना नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, निशाना इतना सही जगह। देखिए शिवम त्यागी शिवांगी जी, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप राजा महाराणा प्रताप पे, अकबर पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस शिवांगी मैम ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 2 लोग मिलकर लड़ तो जवाब देने में अच्छा लगता है। मुझे पता तो रहा है कि ये दोनों एक ही विचारधारा से है, वरना राजनीतिक। हाँ, आप जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए जी। मैं शिवांगी जी ये जवाब देना चाहता हूँ राजनीतिक विशेषज्ञ साहब को जी, कि आप अकबर महाराणा प्रताप पे बिल्कुल बात बोले, बिल्कुल टॉपिक रखे, ये डिस्कशन है एक इतिहास का, पर इसको बाकायदा सेमिनार होना चाहिए। चुनाव के मुद्दे पे 4.5 साल आप क्यों नहीं लेके आए? शिवांगी जी मेरा उपलब्धियां गिना रहे थे उस उपलब्धियां गिना रहे थे। फैजान खान साहब, एक और आपको यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि अब दलित प्रेम जाग गया है मायावती का, इसको लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर अजीज खान भी बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी ये कहा है कि दलित पीड़ितों और ओबीसी वर्ग की कोई अगर सच्ची लड़ाई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। इसको लेकर भी क्या कहना है आपका? देखिए शिवांगी जी, मैं सबसे पहले कहूंगा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि 4.5 साल वो जब वोट लेने की बारी आती है, जैसे इस वक्त अकबर महाराणा प्रताप के नाम पे ये वोट लेंगे, जब वोट लेकर सत्ता में आ जाते हैं तो ये उन्हें ठगने का काम करते हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दलित ओबीसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते हैं, ये जग जाहिर है। ये जग जाहिर है कि अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी वो हाथ और गले कभी नहीं लगते हैं। बहरहाल ये उनकी सोच है, ये विचार है। अम्बेडकर आप दलित विरोधी नहीं है। आपने कल कहा कि एक भी दंगा नहीं हुआ। शिवांगी जी आप भी जानती हैं सहारनपुर का घटना किसी से छुपा हुआ नहीं है। सहारनपुर का घटना भाजपा की सत्ता आते ही ठाकुर और दलित में कैसा दंगा हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इनके आईपीएस आईएएस भारतीय जनता पार्टी ने किया। जी अजीज जी बोलिए। आप रोटी खाते हो? ये लोग पहले चुप हो जाए तो शिवानी जी हम बोले। जी अब आप बोलिए। आप थोड़ा सा इनको रोकिए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो है महाराणा प्रताप जी पर चर्चा हो रहा है और चर्चा होना चाहिए। मुझे बेहद खुशी है कि शिवम त्यागी जी और समीर सिंह साहब दो लोग आज विकास के मुद्दे पर ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, डाइवर्ट करने के लिए मुद्दे को
नहीं है। आज का जो बयान दिएगा हम हल्ला नहीं करते, समीर सिंह साहब हल्ला नहीं करते हैं। आपको बोलना है, आप बोलिए। मैंने तो गिनाया, आपने क्या किया बता दो। फिर आप बोलिए, ऐसे तरीका नहीं है नो। आप पूरी बात सुनिए, उसके बाद बताओ ना, बताओ डॉक्टर अजीत साहब, 5 साल 2012 से 3-4 मुद्दों को रखा था, आपने 3-4 मुद्दों क्या का मैं जवाब देंगे। और समीर सिंह जी, क्लियर कर दूं कि आज का जो टॉपिक है हमारा, आप लोगों की उपलब्धियां हमें नहीं सुननी है, क्या विकास हो रहा है नहीं सुननी है। आज ये बताइए अजीज खान साहब, अगर आपको जवाब देना है, महाराणा प्रताप महान थे अकबर से, इस बयान को लेकर कितने सहमत हैं आप? अरे मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, पहले समीर सिंह साहब ने जो सवाल किया उसका जवाब तो दूं ना। अरे आप बताओ ना, वहां थे कि नहीं थे? कोरोना में वैक्सीनेशन की बात की, बाबरी मस्जिद आपको चाहिए? वैक्सीनेशन की बात की, उत्तर प्रदेश और अजीत साहब को बाबरी मस्जिद चाहिए? बाबर की केवल 37% पहला डोज लगा है, दूसरा डोज सिर्फ 8%। समीर साहब, शायद आपको पता नहीं कि देश का सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दे दिया है। अब आपके ध्रुवीकरण से कुछ होने वाला नहीं है। आपके ध्रुवीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी समीर साहब। ध्रुवीकरण हम तो अजीत साहब से पूछ रहे हैं। शिवानी जी, आप बहस करवा रही हैं, का मुकदमा उन्होंने वापस लिया था। अजीज खान को भी बोलने दीजिए, अजीज खान का भी उत्तर सुन लेते हैं, वो काफी देर से चुप बैठे। ये जरूरी नहीं है कि आप आपके हिसाब से मैं चलूंगा। अभी सब शांत हैं, मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं है। आपके एजेंडे पे काम नहीं करेंगे। समीर सिंह साहब को रोकिए, मुझे बात करने दीजिए। उन्होंने सवाल रखा, मैं जवाब दूंगा उसका। अजीज खान साहब के बारे में कहा, यूपी के बारे में, यूपी में 37% पहला डोज लगा हुआ है, बात सुनिए, और दूसरा डोज सिर्फ 8% लगा है। प्रताप केरल में 40% और 80% लगा है कोरोना। बात सुनिए, आप ट्रैक बदलिए मत। आपने किसान की बात की, केवल 5 रुपए की घोषणा की, एमएसपी 5 रुपया, समर्थन कुल 5 रुपया, 4.5 साल में सिर्फ 5 रुपया बढ़ाया, बढ़ाने का घोषणा किया है। अरे मुझे मौका दें आप वो क्यों गिनाने लग रहे हैं? बात सुनिए, आप बयान से आप आपने कहा कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी आपके लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में? क्या आप चुनौती के तौर पर देख रहे हैं उसको? क्या तैयारी है आपकी, समाजवादी पार्टी की खुद की क्या तैयारी है 2022 के लिए? शिवानी जी, वही तो मैं कह रहा था। समाजवादी पार्टी इनके 4.5 साल के काले कारनामों को उजागर कर रही है, गांव-गांव ले जा रही है, बूथ स्तर पर ले जा रही है। इन्होंने जो वायदे किए थे, जो ख्वाब दिखाए थे, जो सपने दिखाए थे, लोगों ने गुमराह होकर के वोट दे दिया और इन्होंने उनको धोखा दिया। वही मेरा एजेंडा है, इनके धोखे को बेनकाब करना। यही समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, क्योंकि इन्होंने ना विकास किया, सिर्फ झूठ बोला। ये झूठ बोलने की मशीन है। यही मेरा एजेंडा है समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल। अजीज खान साहब और फैजान खान साहब दोनों सुनिए, मोहसिन रजा का बयान है जहां उन्होंने कहा है कि सपा और बसपा कांग्रेस तीनों हताश लोग हैं और ओबीसी ही आते हैं तुष्टीकरण करने के लिए। क्या कहेंगे इस पर? अजीज खान साहब, पहले आप ही का रिएक्शन जानते हैं। देखिए शिवानी जी, एक बात आप समझिए, सबसे ज्यादा अगर दलित समाज और पिछड़े समाज का शोषण किया है तो बीजेपी ने किया है। इन्होंने धोखा दिया, ठगा है। आज जातिगत जनगणना की बात जब आई, माननीय अखिलेश यादव जी ने संसद में रखा, इन्होंने क्यों विरोध किया? उनके हक को ये देना नहीं चाहते हैं। उनकी गिनती करवा लीजिए, गिनती करवा करके उनका जितना गिनती है उसके हिसाब से आरक्षण दीजिए, दलितों का और उसके बाद पिछड़ों का। लेकिन ये उनका आरक्षण नहीं देना चाह रहे, ये जनगणना जातिगत नहीं कराना चाह रहे। जो जातिगत जनगणना 20,000 करोड़ रुपया लगा करके 2011 में हुआ भी था, उसको इन्होंने आउट नहीं किया। आरक्षण होना चाहिए कि नहीं बताएंगे, आज तक नहीं बताया। और 2021 में वो कानून ही खत्म कर दिया। क्वेश्चन पूछने का काम शिवांगी जी का है, आपका नहीं है। आप ही बता दीजिए ना, पिछड़े वर्ग का आरक्षण होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप जवाब दे दीजिए। अलीगढ़ आप बताइए, आप बताओ ना फैजान साहब, आप भी बता दो। आप बता दीजिए ना, आप जनगणना कब करा रहे हो पिछड़ा वर्ग का? भारतीय जनता पार्टी पिछड़े का जनगणना से क्यों भाग रही है? आप जवाब दे दीजिए। चलिए सारी बात छोड़ दीजिए, शिवांगी जी पूछ लीजिए। भैया हम कहाँ भाग रहे हैं? तो करा दीजिए ना, तो करा क्यों नहीं दे रहे? अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर दे रहे? करा दीजिए।
ये करा दीजिए। चाह रहे हैं, ये विरोधी है, अलीगढ़ मुस्लिम ये पिछड़े विश्वविद्यालय समाज में के विरोधी आरक्षण है, लागू ये होना चाहिए कि दलित समाज के विरोधी है। पिछड़ों का बता दो। हर अजीत साहब, संस्थान में आरक्षण मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरह 69,000 शिक्षकों के घोटाला नहीं होना चाहिए। जो आरक्षण आप लोग खा लेते हैं वो नहीं होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। और प्रदेश में हर हर महादेव अल्लाह अकबर गूंजेगा। भारतीय जनता पार्टी 2022 में अपने वापसी की तैयारी कर लीजिए। आप ध्रुवीकरण नहीं कर पाएंगे, जनता को नहीं ठग पाएंगे। बेची जाती थी एनआरएचएम घोटाले में, बिल्कुल फिल्मों की बिल्कुल बिल्कुल थी। और यही राणा महाराणा प्रताप महान थे। मैं कह रहा हूं आपसे, आप नहीं टिक पाएंगे। आप ध्रुवीकरण करते रहिए, अब्बा जान चचा जान करता रहिए। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करता रहेगा। अरे तीन तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते रहेगा, जड़गन्ना करते रहेगा। सुन लीजिए, किसानों में बहुजन समाज पार्टी के आने पे किसानों को उनका हक मिलेगा। और आपने जितना हक खाया वो सब सूद समेत किसानों को वापस करना होगा। फैजान खान साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीर जी बहुत शुक्रिया आपका, और अजीज खान साहब बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ जुड़े। लगातार ये सिलसिला अब जारी रहेगा क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है यूपी में, और उसी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और मैदान में वो उतर गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर जनता का आशीर्वाद किस पर कितना बरसता है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया उनका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये न्यूज़ 18 की